तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड है, लेकिन सिंपल सी बात है, महाराष्ट्र बोर्ड को आएगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है तो अपने को तो प्रैक्टिस करना ही है। ठीक है ना, कैसे भी क्वेश्चन आते एग्जाम में, तो हम लोग का ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है तो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखो क्या लिखा है। इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास का टेस्ट हुआ। द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स, सम मतलब प्लस, एडिशन, प्लस करना है किसका, शेफालीज मार्क्स मतलब शेफाली के मार्क्स है उसका सम करना है। इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, तो क्लास टेस्ट हुआ, जिस क्लास टेस्ट में द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स, शेफालीज के मार्क्स थे। ठीक है, तो उन लोग का सम करना था। इन द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश मतलब मैथ्स और इंग्लिश, ये दोनों का अगर मैं मार्क्स का सम करूँ तो आंसर कितना आ रहा है, 30। ठीक है, आगे बोला है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिले, किस में, मैथ्स में, अगर उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिले। एंड 3 मार्क्स लेस, देखो यहाँ मोर बोला है, मोर मतलब प्लस करना है ना। एंड क्या बोला, 3 मार्क्स लेस, लेस मतलब माइनस करना है। क्या बोला है, इन इंग्लिश, अगर उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिले मैथ्स में और 3 मार्क्स कम मिले इंग्लिश में। ठीक है, अगर ऐसा हुआ, मार्क्स मैथ्स में जितना मिला है उसमें से 2 मार्क्स ज़्यादा मिले और इंग्लिश में 3 मार्क्स उससे कम मिले, तो क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, 210 मतलब 210। तो क्या बोला, द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये मैं साइन डाल रहा हूँ, एक्स नहीं लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, मल्टीप्लाई। चलो लिख लेता हूँ, नहीं तो वो भी बोलोगे। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किसका करना, ऑफ देयर मार्क्स मतलब कौन सा वाला मार्क्स, ये बड़ा वाला ना, जो बढ़ के आया और जो कम हुआ है ना। मैथ्स में जो 2 मार्क्स बढ़ के आया और इंग्लिश में जो 3 मार्क्स कम हुआ, ये दोनों का प्रोडक्ट का आंसर कितना होगा, 210। वुड हैव बीन, देखो वुड आया ना, है ना, विल बोला था ना, विल का वुड आ गया। ऐसे इज, वॉज, ये सब में दिया तो हम लोग को इक्वल टू डालना है। तो ये दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूँ, ठीक है, 2 मार्क्स बढ़ा के और 3 मार्क्स कम करके दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर कितना आएगा, 210। तो बोला फाइंड हर मार्क्स इन देयर 2 सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कितने आए वो बताओ। ठीक है, तो अभी 2 सब्जेक्ट है तो एक के लिए एक्स और एक के लिए वाई ले लेते हैं, है ना। 2 वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज कर लेंगे। अभी अपने को दोनों सब्जेक्ट का नहीं पता, तो एक के लिए एक्स और एक के लिए वाई। लिख लूँ क्या ऐसा, क्या लिख सकता हूँ मैं, नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल में डील होता है। तो अगर एक्स ले रहे तो एक्स ही लेंगे, वाई ले रहे तो वाई लेंगे। ठीक है, तो एक्स ही लेना है, तो हम लोग किसी में भी अच्छा एक्स लेना है तो हम लोग के पास 2 सब्जेक्ट है, एक मैथ्स और एक इंग्लिश। तो ज़्यादातर सपोज हम लोग मैथ्स में करते हैं तो मैथ्स के लिए ही एक्स ले लेते हैं। लिखते हैं लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी एक्स। ठीक है, मैंने क्या सपोज कर लिया, मैथ्स में मार्क्स कितना आया, एक्स आया। ठीक है, एन नहीं आया, एक्स है। ठीक है, मैंने एक्स लिख लिया। तो बताओ इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे, मार्क्स इन इंग्लिश, बोलो इंग्लिश में मार्क्स कितने होंगे बोलो। देखो पहले लाइन से पता चल रहा है, क्या पता चला है, द सम मतलब प्लस करेंगे, शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, अगर देखो मैथ्स प्लस इंग्लिश करूँगा तो कितना आया, 30 आया, है ना, 30 मार्क्स मिलेंगे। तो मैथ्स को क्या सपोज किया मैंने, एक्स प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू 30। मुझे मार्क्स किसका चाहिए, इंग्लिश का, तो ये एक्स को यहाँ भेज देंगे, एक्स इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो इंग्लिश का मार्क्स कैसे मिलेगा, इंग्लिश इज इक्वल टू क्या होगा, 30 माइनस एक्स। ठीक है ना, ऐसे ही मिलेगा ना। ठीक है, ये क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, ये तो दूसरा क्वेश्चन, वहाँ ध्यान मत दो, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, तो इंग्लिश का मार्क्स कैसे मिलेगा, 30 माइनस एक्स। तो यहाँ लिख देंगे 30 माइनस एक्स। ठीक है ना, तो ये मिल गया मुझे इंग्लिश का मार्क्स।
और सिंपल सी बात है, सम बोला है तो मतलब दोनों का मिला के अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या मिलेगा, 30 माइनस एक्स। सिंपल सी बात है ना। अगर 30 है तो अगर एक को एक में जैसे मैथ्स में 10 मिला है तो इंग्लिश में कितना मिलेगा बोलो, 20 मिलेगा। अब ये 20 कैसे मिला, आप लोग ने 30 में से 10 माइनस किया, है ना। तो वही बात है। तो एक्स सपोज किया तो 30 में से वही एक्स को हम लोग ने माइनस कर दिया। अब दोनों मार्क्स मिल गए। तो अब क्या बोला है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो अगर ये मार्क्स आएंगे तो ठीक है ना। तो अभी लिख लेते हैं। अभी क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो बोला है वो लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स। तो मार्क्स मैथ्स में कितना था, एक्स था। अगर उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिले तो एक्स था, एक्स से 2 ज़्यादा मिलेंगे तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब 2 टर्म है तो किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना। एंड मतलब अभी दूसरा, अब एंड का मतलब अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा, एंड में क्या करना है अपने को, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, ये सब आगे दिया रहेगा, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे। 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। इंग्लिश का मार्क्स कितना है, 30 माइनस एक्स। इसमें से क्या करना है, 3 मार्क्स लेस करना है, लेस मतलब माइनस करना है, और कितना, 3 लेस करना है, ठीक है ना। तो ये मार्क्स मिल गए। अब क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो ये जो 2 मार्क्स आएंगे मतलब एमएस में ऐड करके, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये दोनों मार्क्स का मल्टीप्लाई करना है और वो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 210। वर्ड से पता चला, विल का ही तो फॉर्म है ये। तो ये सब क्या बताता है, इक्वल टू, ठीक है। वैसे भी बोला मल्टीप्लाई करके क्या बनने वाला है, 210। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले ये सॉल्व कर लेंगे, यहाँ माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे, तो इसको x प्लस 2 लिखेंगे। और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में 30 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 27 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, और माइनस x ये जो है पहले से ही, इसको ऐसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू हो गया 210। अब दिख रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो 2 टर्म में, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहला टर्म दोनों से, दूसरा टर्म दोनों से। कैसे मल्टीप्लाई बोलो, पहला टर्म दोनों से, दूसरा टर्म दोनों से। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में पहला टर्म क्या है, x है। ये x क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा दोनों को, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 27 माइनस एक्स। दूसरा टर्म क्या है, देखो प्लस 2, जो साइन है वो भी लिखने का, तो 2 है तो 2 लिखा, साइन प्लस का तो प्लस का, अगर माइनस होता तो माइनस भी लिखते। ब्रैकेट में किससे होगा, दोनों से, दोनों टर्म लिख लो, 27 माइनस एक्स। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हो गया पहला टर्म दोनों से, दूसरा टर्म दोनों से, हो गया मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू होगा 210। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो एक से मल्टीप्लाई होगा या दोनों से, दोनों से। सबसे पहले पता है यहाँ पे 2 टर्म है, कैसे पता चला, माइनस का साइन, प्लस और माइनस का साइन नहीं बता था, 2 टर्म। देखो यहाँ प्लस है तो 2 टर्म, यहाँ माइनस है तो 2 टर्म आया ना। तो मल्टीप्लाई करो, ये एक्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 27 इंटू एक्स क्या होगा, 27x, है ना। ये कौन सा साइन है, माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब ये कौन सा साइन है, प्लस, तो अंदर का साइन चेंज होगा क्या, बोलो अंदर का साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि प्लस का साइन, अगर माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज होता। तो मल्टीप्लाई कर दो, देखो प्लस है तो प्लस, 27 2 होगा हमारा 54, और ये माइनस है तो माइनस, 2 इंटू एक्स होगा 2x इज इक्वल टू 210। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा पावर वाला वो लिख लेते हैं, पावर 2, तो पावर 2 वाला यहाँ लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर, देखो एक ही है। उसके बाद पावर 1 वाले देखो 2 नंबर दिख रहे है ना, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 27 में 2 गया कितना आएगा, 25x साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो 27 बड़ा है उसका साइन क्या आएगा, प्लस, और ये लिखा है प्लस 54 इक्वल टू हो गया 210। अब देखो ये माइनस में है तो इसको प्लस ही, तो सबको इस साइड ही ले लो, इसको इधर भेजो या तो इसको इस साइड ले लो। चलो ये सारे टर्म को इधर भेज देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच जाएगा, 0 इज इक्वल टू, ये 210 पहले से था उसको पहले ही लिख लो। अब ये जो सारे टर्म जा रहे हैं उन लोग को लिखो, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये 25x प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 25x, और ये 54 प्लस था ये भी हो जाएगा माइनस 54।
तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स का सबसे पहले पावर बड़ा वाला मतलब पावर 2 वाला, तो पावर 2 वाला एक ही है, लिख लो। उसके बाद पावर 1 वाला, और कोई नहीं दिख रहा है तो इसी को लिख लो। उसके बाद विदाउट वेरिएबल वाले दिख रहे हैं ये दोनों, है ना, एक प्लस है और एक माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 210 में 54 को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो ये क्या देखो 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये बन जाएगा 10, 10 में से 4 क्या आया 6, अब 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो एक नंबर यहाँ पे ले लेंगे, क्या हो जाएगा ये 1, ये बन जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5 और ये आया 1, तो कितना आएगा 156, और साइन ऑफ क्या आएगा ग्रेटर नंबर, तो प्लस का साइन। अब इसको इक्वेशन को मैं सीधा लिख लेता हूँ, क्या लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब इक्वेशन कौन सा बना है, क्वाड्रेटिक। कैसे पता चला, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है 2, डिग्री क्या है इसकी 2, तो क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने 3 मेथड देखा था, तो तीनों मेथड में से कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक मेथड है जो दोनों मेथड के सम को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो अगर आपको नहीं आ रहा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करो, ठीक है। जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई, जैसे ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है तो आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फैक्टराइजेशन मेथड। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कब लगाना है मैं आपको बता दूं, जब तक क्वेश्चन में ना बोले ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तब तक नहीं लगाने का। तब तक क्या, तो अगर आप लोग का फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं आ रहा तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला ही करने का, ठीक है। तो अब इसके बाद तो आप लोग को सॉल्व करना, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। तो अगर इस x का आंसर, देखो x का आंसर अगर मैं सपोज करता हूँ कि एक नेगेटिव आया और एक पॉजिटिव आया, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है आपको, आपके x पे ध्यान देना है कि आपने x क्या सपोज किया था। तो यहाँ मैंने x क्या सपोज किया, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्क्स। अब मार्क्स कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 0 ही मिलता है ना, कभी -5 दे के भेजते हैं क्या, या -100 ऐसा कुछ करके नहीं होता। तो अगर नेगेटिव आया तो हम लोग माइनस वाला साइन काट देंगे, मतलब वो आंसर नहीं आएगा तो कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला। 0 आया तो ले लेने का, सीधी बात है ना, 0 तो बहुत लोग का आता है, आया ना, ठीक है, नहीं आता ठीक है टेंशन मत लो। तो अगर प्लस आया तो प्लस ही लेंगे, माइनस आया तो नहीं लेंगे। तो अभी जब भी आपके आंसर आता है ना तो आप लोग चेक करो कि आपका एक्स है क्या, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना है आपको। तो मार्क्स नेगेटिव नहीं हो सकते, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव लेंगे। अगर ऐसा हुआ कि दोनों आंसर पॉजिटिव आए तो ऐसे भी हो सकता है। तो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, अगर दोनों आंसर आ रहे हैं पॉजिटिव तो दोनों सपोज करके सॉल्व करने का। इफ़ एक्स की वैल्यू सपोज, चलो मैं बोलता हूँ कि एक्स की वैल्यू, जैसे यहाँ पे 30 बोला था ना सम करके, तो सपोज एक एक्स की वैल्यू आई है 18 और एक एक्स की वैल्यू सपोज 16 आई है, ठीक है। तो हम लोग ये भी लेके कर सकते हैं कि इफ़ x इज इक्वल टू 18, है ना, x इज इक्वल टू, अगर मैंने 18 लिया तो हमारा मतलब मैथ्स का मार्क्स कितना हो जाएगा 18, तो इंग्लिश का क्या हो जाएगा 30 माइनस 18 मतलब 12 आ जाएगा, है ना। और ये भी पॉजिटिव था, तो अगर लेंगे इफ़ मैथ्स का मार्क्स 16 आया तो इंग्लिश का क्या हो जाएगा 30 माइनस, क्या कर देंगे 30 माइनस 16 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों केस लेके आपको करना रहेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों करना है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव वाला हटा देना है, सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही लेना है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करेंगे, मैंने एक क्वेश्चन बना के दे दिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं, सारे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है। इफ the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा है। अब फिर से पढ़ते हैं, क्या बोला है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाया जाए, ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, एकदम गंदा वाला, ठीक है, अच्छा नहीं बनाने का, गंदा वाला बनाने का, ठीक है। अब क्या बोला है, डायगोनल, डायगोनल मतलब ये ना, इसी को डायगोनल बोलते हैं ना, है ना, कि इसको बोलते हैं डायगोनल। ये हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा ब्रेथ, ये हो जाएगा इसका डायगोनल। तो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर
देन द शॉर्टर साइड, जो इसका शॉर्टर साइड होगा ना, चलो मैं इसको शॉर्टर साइड इसको ले लेता हूँ, ठीक है, चलो इसको लिख लेते ए बी सी डी, ये हमारा शॉर्टर साइड होगा, ब्रेथ को मैंने शॉर्टर साइड ले लिया। तो शॉर्टर साइड से क्या बोला है, 60 मोर है, मतलब 60 ज़्यादा है, ठीक है, ये 60 ज़्यादा है किससे, ए बी से, शॉर्टर से। इफ़ द लॉन्गर साइड मतलब ये वाला लेंथ वाला इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ये भी 30 ज़्यादा है, मोर मतलब ज़्यादा है ना, मोर का मतलब ज़्यादा है मतलब प्लस करना है, यहाँ पे भी मोर का मतलब ज़्यादा है मतलब प्लस करना है, अगर लेस होता तो माइनस करते। तो क्या बोला है, देन द शॉर्टर साइड, 30 ज़्यादा किसके, शॉर्टर साइड से, देन फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, ये साइड पता करना है अपने को, ठीक है ना। तो साइड पता करना है, तो वही साइड कौन सा होगा, लेंथ और ब्रेथ ही है ना, यही तो है, रेक्टेंगल में साइड क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड करने बोला है। तो ये जो ब्रेथ मतलब ये जो शॉर्टर साइड है ए बी, इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, है ना। अगर मैं इसको एक्स ले रहा हूँ, सपोज करूँगा कि ये दोनों शॉर्टर साइड पे ही बोला है, शॉर्टर साइड को अगर मैंने एक्स ले लिया तो क्या बोला है, वापस पढ़ते हैं, द डायगोनल मतलब इसी वाला, है ना, ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन, 60 ज़्यादा है देन द शॉर्टर साइड, जितना भी शॉर्टर साइड है उससे 60 ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है मतलब प्लस 60, अगर 60 लेस बोलता है तो माइनस 60 लिखते, समझा यानी। और बोला इफ़ द लॉन्गर साइड मतलब लेंथ इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो जितना भी शॉर्टर साइड है एक्स है उससे कितना है, 30 ज़्यादा है। तो बोला है फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, साइड पता कर। अब सबसे पहले जब ये हमारा रेक्टेंगल है और ये हमें परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो ये कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, तो ये क्या बन गया हमारा हाइपोटेनियस, और ये हो गया अदर टू साइड। तो इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ही आपको हाइपोटेनस दिख रहा है, 90 डिग्री एंगल दिख रहा है, तो एक ही फॉर्मूला लगता है, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो उससे ही हमको इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा आंसर, हम लोग एक्स मतलब शॉर्टर साइड को क्या मानने वाले हैं, एक्स, तो शॉर्टर साइड हमारा क्या होगा, ब्रेथ होगा। तो लेट द शॉर्टर साइड मतलब यहाँ पे अगर मैंने बनाया है तो क्या बनाया, ए बी बनाया है, ए शॉर्टर साइड क्या है हमारा, ए बी एक्स, मैंने एक्स सपोज कर दिया, है ना। तो उससे हम लोग को डायगोनल मिल जाएगा, डायगोनल कितना मिल गया, डायगोनल का नाम क्या है, ए सी, है ना, वो कितना मिल गया, एक्स प्लस 60, ये सब किस में है, मीटर में, तो ये एक्स मीटर हो गया, ये एक्स प्लस 60 मीटर हो गया। और लेंथ कितना हो जाएगा, लॉन्गर साइड या लेंथ बोल लो, है ना, लेंथ क्या है हमारा बी सी, और कितना है वो एक्स प्लस 30 मीटर, है ना। अब ये किससे सॉल्व होने वाला है, 90 डिग्री एंगल दिखा, हाइपोटेनस दिखा, तो किससे सॉल्व होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लगेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है ना, ठीक है ना। वैल्यूज बोलो, हाइपोटेनस क्या है हमारा, एक्स प्लस 60 मतलब ए सी ले लो, चलो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बेस क्या है हमारा बी सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है ए बी का स्क्वायर। तो इसी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखा है ए बी, और ए बी क्या है हमारा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब भी आप लोग को होल स्क्वायर दिखे ना, तो ऐसा नहीं करना है आप लोग, मतलब हमेशा ये मिस्टेक दिखा, एक्स प्लस 60 का स्क्वायर लिखना है तो एक्स स्क्वायर लिखते हो, प्लस 60 का स्क्वायर लिख लोगे, 6 का स्क्वायर होगा 36, एक 0 का स्क्वायर होगा 20, बस इतना लिख के छोड़ देते हो। तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ क्वेश्चन ऐसा लिखा है क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर ऐसा लिखा है क्या, नहीं ना, ये इसका आंसर है, ये जो आंसर है ये इसका है। यहाँ क्या दिख रहा है, होल स्क्वायर, तो आप लोग फॉर्मूला लगाओ ना, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला सीखा ही है ना, है 10th में आ गए, हम लोग बड़े हो गए, तो हम लोग को फॉर्मूला तो याद होना चाहिए सब कुछ। ये क्या दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी देखो सेम ही फॉर्मूला दिख रहा है, ए प्लस बी का क्या दिख रहा है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ तो सिंगल का स्क्वायर है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक बार मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ आपके लिए। बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब क्वेश्चन कौन से टर्म में? ये वाले टर्म में, तो आंसर क्या आएगा? ये वाला टर्म। ठीक है, क्वेश्चन इस टर्म में, तो आंसर क्या आएगा? ये वाला टर्म। तो लिख लेते हैं, पहले इसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखा है? एक्स प्लस 60। तो ए यहाँ पे क्या है? एक्स है, और बी यहाँ पे क्या है? 60। तो ये फॉर्म में लिखना है। चलो लिख लेते हैं। पहले क्या लिखा है? ए का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है? एक्स। एक्स का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। क्या लिखा है? प्लस 2ab। 2ab मतलब 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए की वैल्यू है एक्स इंटू बी की वैल्यू है 60। फिर क्या लिखा है? प्लस का साइन प्लस। फिर क्या लिखा है? बी का स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या है? 60 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद क्या लिखा है? इक्वल टू। तो इक्वल टू लिख लो। अब यहाँ पे दिख रहा है वापस यही सेम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इस टर्म में दे तो आंसर क्या आएगा? ये वाला टर्म। ये वाले टर्म के लिए हमें बस ए बी की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ ए की जगह पे क्या लिखना है? एक्स, और बी की जगह पे क्या लिखना है? 30। तो पहला लिखा है ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है? एक्स का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? एक्स इंटू बी की वैल्यू है 30। फिर कौन सा साइन लिखा है? प्लस। प्लस लिख लो। फिर क्या लिखा? बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है? 30 का होल स्क्वायर। फिर ये साइन है प्लस का, है ना? ये तो हो गया पूरा ख़त्म। अब इसको लिखो, एक्स का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ सॉल्व करेंगे, एक्स का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो ये वेरिएबल है तो पहले नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 0 तो कॉपी हो जाएगा, 0 को कुछ नहीं करना है। 2 6 हो जाएगा 12। वेरिएबल क्या है? एक्स, प्लस 60 का स्क्वायर करना है तो कोई टेंशन नहीं, पहले 0 का स्क्वायर करेंगे। एक नंबर है, एक 0 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 2 0, और 6 का स्क्वायर होता है 36। एकदम सिंपल, ऐसे ही 0 का स्क्वायर ऐसे ही करना है। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, कौन सा साइन है? प्लस। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है तो साइड में रखो, पहले मल्टीप्लाई करो। एक 0 है तो 0 कॉपी कर लो। 2 3 हो जाएगा 6, और एक्स वेरिएबल प्लस 30 का स्क्वायर करना है तो एक 0 का होगा 2 0, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और प्लस क्या लिखा है? एक्स का स्क्वायर, ये वाला। ठीक है ना, हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कर लो। ये हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर वाले दिख रहे 2, है ना? तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब ये सारे टर्म को इधर भेज दो, तो ये सारे प्लस इधर के हो जाएंगे माइनस। तो इक्वल टू के साइड क्या बच जाएगा? 0। तो लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, ये सारे टर्म यहीं पे है तो इसको सेम लिखेंगे एग्जैक्ट ऐसे कैसे जैसा साइन दिया वैसे ही। तो लिख लेते हैं, क्योंकि ये इधर आ रहे हैं तो इनका साइन चेंज होगा, ये तो नहीं होगा। इसको सेम लिखो सबसे पहले। तो 2x का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 60x लिखेंगे प्लस 900 लिखेंगे। अब ये सारे टर्म आ रहे हैं तो इनके साइन चेंज होना चाहिए। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। ये 120 प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस 120x, और ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस 3600। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस माइनस। यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो होगा 1, 2 में से 1 गया 1, क्या आएगा? एक्स का स्क्वायर, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर का साइन प्लस, तो प्लस नहीं लिखते हैं। अब एक्स वाला दिख रहा है ये दोनों, है ना? एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस माइनस। 120 में 60 गया, कितना आएगा? 60x। साइन ऑफ क्या हो जाएगा? ग्रेटर नंबर। और यहाँ पे भी प्लस है माइनस, देखो प्लस माइनस, ये विदाउट वेरिएबल वाले प्लस माइनस माइनस, तो काट देते। देखो बड़े नंबर से छोटा माइनस होता है, छोटे नंबर से बड़ा। हमेशा क्या होता है? बड़े नंबर से छोटा माइनस होता है। तो हम लोग लिखेंगे 3600 में 900 को माइनस कर देंगे। 0 में 0 गया 0, 0 में 0 है 0, 6 में से 9 नहीं जाता तो एक नंबर देंगे, 2 बन गया, ये 16 हो गया। 16 में 9 गया, कितना आएगा? 7, और ये हो जाएगा 2, तो आएगा 2700, और साइन ऑफ क्या आएगा? ग्रेटर नंबर। इसको चाहिए तो सीधा लिख लो, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू हो गया 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने के लिए 3 मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तब करेंगे जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला। तो यानी 2 ही मेथड होते हैं हम लोग को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या तो फैक्टराइजेशन।
जो मेथड आपको लगे, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐसा मेथड है जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो इसको भी आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अगर इसका आंसर एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव आया तो नेगेटिव वाले को इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि एक्स क्या है हमारा साइड, वो भी मीटर में, तो मीटर जो साइड होते हैं वो माइनस में तो हो ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। तो आपके आंसर पे भी फोकस रखना। अगर नेगेटिव आया तो क्या लिखेंगे? साइड कैन नॉट बी इन नेगेटिव, जैसे पिछले वाले में मार्क्स था, तो मार्क्स कैन नॉट बी इन नेगेटिव अगर माइनस में आया तो, है ना। तो अगर नेगेटिव आया तो क्या लिखेंगे? साइड कैन नॉट बी इन नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले को ले लेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव आया तो फिर दोनों का आंसर लेके हम लोग करेंगे। और यहाँ पूछा फाइंड द साइड, तो ये तीनों साइड पता कर लेंगे। जैसे एक्स की वैल्यू मिली तो शॉर्टर साइड मिलेगा, फिर लेंथ मिल जाएगा, लॉन्गर साइड मिल जाएगा, और डायगोनल भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है।